नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर सामने आ रही। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा होने की जानकारी सामने आ रही। विधानसभा में जाने से रोकने पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आपके विधायकों को रोका और पूर्व सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया है, आप विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया गया। तो ये दावा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। आपको बताते चले, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान ये भारी हंगामा होने की जानकारी आप बताते चले। दिल्ली से यह जानकारी और बताया जा रहा है कि विधानसभा में जाने से रोकने पर आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो ये खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई आपको बताते चले। जिस तरीके से देखें, कैग रिपोर्ट को लेकर लगातार माहौल जो है वो गर्म होता हुआ दिख रहा है और ऐसे में एक बार फिर हंगामा होने की खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि सीएजी रिपोर्ट पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट को लेकर हालिया दिनों में हमने देखा जो बयानबाजी और सियासत काफी हाई देखने को मिली है और एक बार फिर से अब विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होना था और इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, अगर दिल्ली विधानसभा की अगर कार्रवाई की बात करते आज जिस तरह से जो है कल के विश्राम से रात्रि के विश्राम के बाद आज कार्रवाई शुरू होती है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जैसे कार्रवाई शुरू होती है, आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक है वो प्रदर्शन करने लगे। उन्हें विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सिर्फ अमातुल्लाह खान जो है इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि एलजी के अभिभाषण के दिन अमातुल्लाह अनुपस्थित, इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया गया था। क्योंकि बाकी अन्य सभी विधायकों को जो है निलंबित कर दिया गया, क्योंकि अमातुल्लाह खान जिस समय उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो उन पर निष्कासन कार्रवाई नहीं हुई थी। इस तरह से अगर अभी की बात करें तो जो है विधानसभा कार्रवाई के दौरान सिर्फ अमातुल्लाह खान ही जो है आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में, बाकी सभी विधायकों को चूंकि पहले उनका जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। और जैसा कि पहले से तय था कि दिल्ली की विधानसभा में जैसे एक रिपोर्ट परसों पेश की गई थी शराब घोटाले को लेकर, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उस पर आज चर्चा होनी थी और उम्मीद के अनुसार ही आज जो है कार्रवाई शुरू होते ही विवाद की स्थिति होगी। चूंकि आम आदमी पार्टी भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र का जो है मुद्दा लेकर उसको जो लगातार सरकार पर हमले कर रही थी, और वही जो है अब जो है जिसे सीएजी की रिपोर्ट का मसला है उसको लेकर भी दोनों आपस में टकरा रहे हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली, क्योंकि जो है दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा बारामूला परियोजना की लागत पहले स्वीकृत राशि दुगनी हो चुकी है, क्योंकि सरकार से कोई फॉलोअप नहीं हुआ। उस परियोजना में काम करी कंपनी मुझे बताया पिछले 10 सालों से कोई मतलब फॉलोअप नहीं आया है, इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है अगर कहें तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की जो है मुश्किलें जो है अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जो है सदन कार्रवाई बाधित है। अब सिर्फ एक विधायक की बात करें अमातुल्लाह खान अंदर है, बाकी सारे विधायक उनके जो है निष्कासित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, बताया जा रहा है कि जब परिसर में जाने से रोका गया तो आतिशी ने जो है पुलिस कर्मियों से बहस की और उनसे जो है ऑर्डर की कॉपी जो है उन्होंने मांगी कि वो दिखाई है। सीएजी रिपोर्ट पर जो है मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब भी इस पर चर्चा होती है विधायकों की ओर से लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो जाहिर नहीं की, सार्वजनिक नहीं की, लेकिन जब चर्चा की बारी आती है तब भी हंगामा सत्र हंगामेदार हो जाता है। जी बिल्कुल, जिसे सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में ही आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ जो है घेरती नजर आ रही थी, और लगातार जब सीएजी की रिपोर्ट पेश सरकार ने की तो उसके विरोध में जो उस समय के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे विजय गुप्ता, वो जो है हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट से जो है जब तक आदेश हो पाता उसी बीच जो विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, इसलिए कोई आदेश पारित नहीं चुका। क्योंकि अब खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा ने कहा था जैसे हम सरकार में आएंगे हम जो भी लंबित सीएजी की रिपोर्टें हैं जिसको जो है आम आदमी पार्टी ने दबाए रखा है, खुद इस बात को लेकर जो है उपराज्यपाल ने भी जो है जब उनका अभिभाषण था तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी यही कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट को दबाए रखना या लंबित रखना ये संविधान खिलाफ है, और इस सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया है। वहीं अगर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी की बात करें तो आतिशी ने जब उनको जाने से रोका गया तो उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि
आप जो है विधानसभा से निलंबित, इसलिए हम विधानसभा के परिसर में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जबकि यह गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि को अंदर जाने से रोका जाए। सदन में गांधी प्रतिमा के नीचे ही निलंबित होने से भी हमारा विरोध होता। हम वो कहते कि मतलब आम आदमी पार्टी की जो है नेता आतिश ने कहा कि हम गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी हमें रोका जा रहा है। हमें अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई बात नहीं पा रही है। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। आप आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ और आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से उन्होंने आरोप लगाया, यूं कहे नेता प्रतिपक्ष हैं, और ऐसे में उनका कहना है कि हमें परिसर में जाने से रोका जा रहा है। यानी कि जब भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा होती है, बातचीत होती है, आपके विधायक इस पर हंगामा शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही। राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, बादल गरज के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे जो है तेज गति से ये मौसम हवाएं रहने वाली है। मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है मौसम में बदलाव आया और बताया जा रहा है 2 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है। और लगातार हमारे साथ स्नेह कमल सेठ बने हुए। स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें अब मौसम विभाग, मौसम में तब्दीली नजर आ रही है। आज भी हमने देखा जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड जो है लगभग खत्म मानी जा रही है, लेकिन मौसम में जो बदलाव है, क्या संभावना है आगामी दिनों को लेकर? बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के चलते थोड़ा सा राजधानी दिल्ली की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो मानसून में मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जहाँ थोड़ी सी जो है गर्मी की तलखी बढ़ रही थी, अब अचानक से पारा जो है थोड़ा नीचे हो चुका है। अगर आज की बात करें तो आज को लेकर मौसम विभाग ने पहले से अपना पूर्वानुमान जारी किया था। बृहस्पतिवार को जो है आज के लिए जो कोहरा छाया रहेगा, आसमान में बादल छाएंगे, गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो उसके मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही आज सुबह प्रातः काल से हल्की बूंदाबांदी दिल्ली कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। जिस तरह से मौसम विभाग कहा कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तभी तो उस गति से हवाएं नहीं कि फिर भी हवाएं दिल्ली में चल रही हैं। और आज के लिए जो न्यूनतम तापमान की बात की गई थी वो 18 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके लिए मौसम विभाग का सुबह शाम थोड़ी सी 1-2 दिन के अंदर ठिठुरन जो है बढ़ सकती है। वहीं मौसम विशेषज्ञ कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये जो बदलाव आया है उस कारण से जो है उत्तर भारत में जो गरज का छींटे पड़ेंगे। वहीं मार्च में जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ की आने की संभावना मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो भी जो है मौसम में बदलाव होगा। और मार्च के प्रथम सप्ताह, क्योंकि अब जहां तक फरवरी की बात करें तो अंतिम 2 दिन बचे फरवरी के। तो फरवरी का जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली गर्मी सर्दी हो या गर्मी दोनों के लिए ही हैवी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ही मौसम के दौरान हम देखते हैं काफी, अगर गर्मी है तो बहुत तेज है, सर्दी है तो बहुत तेज है। और अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या किसी पहाड़ी एरिया की, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी राजधानी दिल्ली पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर बात करें इन दिनों बर्फबारी का दौर भी जारी है, राजधानी दिल्ली पर कैसा असर? जी बिल्कुल, उत्तर भारत का जब भी मौसम में बदलाव होता है उसका असर कहीं कहीं दिल्ली, राजधानी दिल्ली एनसीआर पड़ता है। अगर बात उत्तर भारत में अगर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के भी जो सूचनाएं हैं वहां पे भी सुबह से जो है उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है। वही जो है अगर बात करें हिमाचल की और कश्मीर की, तो कश्मीर और हिमाचल में 2-3 दिन पूर्व जो है बर्फ पड़े थे, उसका असर भी कहीं कहीं तापमान में गिरावट के रूप में देखने को मिला है। और जहां तक पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है उसके असर से जो है दिल्ली में जो आज की बारिश हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है और इसके मार्च में भी जो है होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने व्यक्त की है। ठीक है, यानी कि अभी भी मौसम में जो है लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे कुछ दिनों तक। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं रफ्तार से जो है वो चलेंगी और अधिकतम तापमान की बात करें 26, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है राजधानी दिल्ली की ये जानकारी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से आपको एक और जानकारी दे दें। 21 सदस्यीय पोलिश प्रतिनिधि मंडल के विदेश मंत्री से मुलाकात। जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भारत आए और बताया जा रहा है 19 से 27 फरवरी
तक भारत की यात्रा पर प्रतिनिधिमंडल और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे। अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर, कीर्ति, कोल्हापुर और दिल्ली सहित कई स्थानों का दौरा करेंगे। तो ये जानकारी आपको बताते चले, भारत अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है और ऐसे में अब 21 सदस्यीय पोलिश प्रतिनिधिमंडल की विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है और ये भारत दौरे पर है, जहां बताया जा रहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भारत आए हैं और ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है। और 19 से 27 फरवरी तक भारत की यात्रा पर ये प्रतिनिधिमंडल रहने वाले हैं, जिसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जो भारत की ऐतिहासिक जगह है उन जगहों पर जाएंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे, यानी कि भारत की जो खूबसूरती है बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करेंगे, जाएंगे वहाँ आनंद लेंगे। और साथ ही साथ जगहों की बात करें तो कुछ नाम भी इसको लेकर सामने आए, जिनमें गुजरात के अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर, गीर, दीव, कोल्हापुर और दिल्ली सहित अन्य कई जगहों पर पहुंचेंगे और इन स्थानों का जो है वो दौरा करेंगे। तो स्नेह कमल लगातार हमारे साथ बने हुए। स्नेह कमल, अब देखें तो एक तरफ जिस तरीके से भारत अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, ऐसे में 21 सदस्यीय पोलिश प्रतिनिधिमंडल की विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। क्या कुछ मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है, जानकारी है आपके पास क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है पोलैंड का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है भारत आया था, बुधवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात। इससे पहले जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जो पोलैंड के युवाओं का जो प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, यह भारत में मिले प्यार, सम्मान, स्वागत और स्वागत के तरीकों से लेकर अगर बात करें तो प्रतिनिधिमंडल काफी खुश है। और पोलैंड के जो है बात करें अगर पोलैंड की, तो पोलैंड के युवाओं ने कहा कि ऐसा जीवन में हमें ऐसा स्वागत कभी मिला नहीं है, इसके लिए हम भारत के तहे दिल से शुक्रगुजार है। वही अगर विदेश मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जाम साहब यूथ मेमोरियल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत यहाँ जो पोलैंड से युवा मित्र आए हैं उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वहीं अगर इस कार्यक्रम के अगर अन्य हिस्से की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के दौरे के लिए गुजरात पहुंची हैं। वहां पे भी जो है ये पोलैंड के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से जो है राष्ट्रपति भी वहां मुलाकात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को 4 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत नर्मदा जिले के एकता नगर पहुंची है। गुजरात सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू बड़ौदा के हवाई अड्डे उतरे हैं। वहां पर आचार्य देवव्रत और राज्य मंत्री जगदीश सिंह ने उनका स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रपति 27 फरवरी को जो है केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ जो है यूनिटी मूर्ति का दर्शन करेंगे। उसके बाद दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम में भाग लेंगी और उसी कार्यक्रम के दौरान जो 21 सदस्यीय जो पोलिश प्रतिनिधिमंडल है उनसे भी राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, यानी कि यह दौरा भी बेहद अहम है भारत के लिहाज से भी, जिस तरीके से देखिए विश्व भर के लोग आते हैं और भारत की खूबसूरती को करीब से झांकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपको बताते चले, कई भारत के अलग अलग जगहों पर ये पहुंचेंगे और करीब से उसकी बारीकियों को देखेंगे, झांकेंगे और साथ ही साथ भारत की जो खूबसूरती है उसे देखने पहुंचिए 21 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल। और बढ़ते हैं आगे, अयोध्या से खबर सामने आ रही। महाकुंभ को लेकर संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा अखिलेश खुद ही बता दे मृत्यु का आंकड़ा। तो ये संजय निषाद का ये बड़ा बयान महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है और ऐसे में सरकार की तारीफ संजय निषाद ने किया है और अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान कई हादसे होने की जानकारी सामने आई और ऐसे में विपक्ष लगातार इसको लेकर निशाना साधते रहा है और अब उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद ही मृत्यु का आंकड़ा बता दे। उनके बहुत नेटवर्क है, हर गांव में उनके बूथ अध्यक्ष है, वही बताएं उनके बूथ पर कितनी आदमी की मौत हुई है। तो ये संजय निषाद का ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर महाकुंभ में हुई मौत को लेकर, अब जिस तरीके से देखें महाकुंभ को संपन्न कराने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी, बावजूद इसके कई लोगों की जानें भी इस दौरान गई, लेकिन अब इसी को लेकर मंत्री संजय निषाद ने बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव पर और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लोग हर बूथ पर है, उनके बहुत नेटवर्क है और जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए हैं सरकार पे, इसी का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए संजय निषाद ने ये कहा कि उनके बड़े नेटवर्क है, हर गांव में बूथ पर उनके अध्यक्ष है और ऐसे में वही जो है आंकड़े इकट्ठा करें, बताएं कि बूथ पर उनके कितने आदमी की मौत हुई है।
बढ़ते हैं आगे। असम से खबर सामने आ रही, जहां महसूस किए गए भूकंप के झटके। असम में भूकंप का झटका यानी कि एक बार फिर धरती हिली। देर रात को महसूस किया गया झटका। रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता इसकी मापी गई है। असम के मरीगांव जिले में केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। अब तक कोई भी नुकसान होने की खबर नहीं मिली है। तो ये जानकारी आपको बताते चले। असम से आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर इन दिनों में देखे कई अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसी कड़ी में अब असम में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और देर रात को बताया जा रहा है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो 5.1 रही और असम के मरीगांव जिले में इस भूकंप का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो असम में भूकंप के झटके से धरती हिली है, यानी कि इन दिनों देखे कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में भूकंप की खबर जो है वो सामने आती रही है। और ऐसे में एक बार ये जानकारी आपको बताते चले, असम से सामने आ रहे जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए 5.1 इसकी तीव्रता बनाई, यानी कि जोर का कहीं ना कहीं झटका ये माना जा सकता है। और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज। हाईकमान ने पूरा कर लिया होमवर्क। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, 3-4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 2-3 मंत्रियों की छुट्टी भी कराई जा सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है 3 से 4 नए चेहरों को अब मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कई की छुट्टी भी हो सकती है। भ्रष्टाचार, ना रोक पाने और खराब परफॉर्मेंस वाले बाहर किए जाएंगे। पश्चिमी यूपी से 2 नए चेहरे को जगह मिलने की संभावना बताई जा रही है। होली से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो यूपी मंत्रिमंडल को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, जहां विस्तार की चर्चाएं अब तेज हो रही है। हाईकमान ने जो है पूरा होमवर्क कर लिया है और पूरी तैयारियां हो चुकी है। बताया जा रहा है 3 से 4 नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है जिस तरीके से ठीक है हम देखें और हम बात करें तो हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत इस पर विस्तार से भी जो है जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो अभी बताया जा रहा है, सबसे अगर हैरत की बात करें, हलचल की बात करें तो 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अहम जानकारी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वही बताया जा रहा है 3 से 4 नए चेहरों को जगह इसमें मिल सकती है। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से अब यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो रखी है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, क्या कुछ मामला है, अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? जो ही बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये कयास काफी दिनों से लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं जो अलग अलग जाति वर्ग से होंगे और एक विशेष वर्ग को साधने के लिए सरकार एक नए मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार करेगी। इसी के साथ जो पुराने चेहरे हैं यहाँ पे, जिनके अंदर खाने सरकार के साथ विवाद जैसी स्थिति कई बार अलग अलग वक्तव्य से देखने को मिली है, वो जरूर उनको हटाने का एक अंदर खाने की बातें चल रही हैं। जी ठीक है। बताया जा रहा है कि जो हाईकमान है उन्होंने अपना पूरी तैयारी भी कर ली है, अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। साथ ही साथ कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी की जा सकती है, यानी कि उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से छुट्टी की जा सकती है। अगर हम 2-3 अन्य मंत्रियों को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है शामिल किया जाते, चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, संभावित नाम क्या, इसको लेकर किसी तरह की जानकारी निकल के सामने आई? जी, कई नाम सामने आ रहे हैं और कई वर्ग को साधने की कोशिश, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश सरकार कर रही है। अगर बात किया जाए कि किस मंत्री पे गाज गिर सकती है या किसको हटाया जा सकता है, तो इसमें जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं इस वक्त संजय निषाद का कई बार नाम आता है। उनके अब ये देखना होगा कि इस वर्ग को साधने के लिए किसको ये भाजपा किस चेहरे को आगे लाती है। इसी तरह अल्पसंख्यक वर्ग को भी साधने की कोशिश हो रही है। जैसे इस वक्त दानिश अंसारी जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाफिक अली, उनका भी कई बार नाम चर्चा में आया है अलग दायित्व देने के लिए। तो इसी तरह कई तरीके के वर्गों को एक तरीके से जोड़ने के लिए जो है भाजपा नए प्रयास कर सकती है। जी ये अचानक से जो है अगर हम देखें तो हाल ही में कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में भी हुआ है और अब जो है यूपी में भी चर्चाएं तेज हो रही है। क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर?
की अगर बात की जाए एनडीए के अंदर खाने की, तो ये जरूर है कि 2027 का जो इलेक्शन है यूपी में, उसको ये जरूर एक इस तरीके से देख रहे हैं कि इनको रिपीटिशन में सरकार बनानी है। और इसीलिए ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बार बार बात करते हैं। महाकुंभ को लेकर के इतना बड़ा आयोजन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज होगा। इस महाकुंभ का कई रिकॉर्ड टूटे हैं। तो और इसके बाद अगर देखा जाए, कई युवाओं के लिए इन्होंने नए रोजगार के अवसर अपने बजट में रखे, महिलाओं को आगे लाने के लिए इन्होंने बजट में अपना प्रावधान रखा। तो इससे कई प्रयास किए हैं इन्होंने। अलग अलग जो वर्ग छिटक रहा है भाजपा से, उसको भी साथ में लाने की कोशिश सरकार ने की है। और ये मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है कयासों पे जैसे देखा जाए, तो ये जरूर कुछ ऐसे चेहरे होंगे तो अन्य वर्गों को जोड़ करके। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बिहार के मंत्रिमंडल में देखने को मिला, क्योंकि जो भी 7 नए मंत्री शामिल किए गए वो सभी बीजेपी के ही थे, यानी कि एनडीए के अन्य सहयोगी दल से एक भी नहीं था। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही जो 3-4 नाम सामने आ रहे, क्या वो बीजेपी से ही होंगे? नहीं, ऐसे कई चेहरों पे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई स्पष्ट नाम अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लास्ट मोमेंट में ही अपने इनके कार्ड्स ओपन होते हैं। तो ये उसी पैटर्न पे अभी यहाँ यूपी में भी है। कयास लगाने का तो कई एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कोई ऐसा बीजेपी का जो रुख है तमाम, अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव थोड़ी दूरी है चुनाव के वक्त की अगर हम बात करें, लेकिन बिहार में चुनाव है और ऐसे में हम देखें तो वहां जिस तरीके से तमाम वर्गों को साधने के लिए कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर वहां जो है मंत्रियों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश में क्या वही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दलित चेहरे, ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं मंत्रिमंडल में? जी, जहां तक कयासों का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यूपी में जो मेन एक तरीके से सरकार का प्रयास है, वो अल्पसंख्यक वर्ग और अनुसूचित जनजाति को लेकर के एक समाज को मैसेज देना है, जनता को मैसेज देना है। ये सरकार का पहला प्रयास है। इसी के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार और नए चेहरे शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि आला कमान के साथ साथ यूपी के जो मुखिया हैं उनकी क्या इसमें राय है और वो किस तरह के मंत्रिमंडल को अपना स्थान देते हैं, किन चेहरों को स्थान देते हैं मंत्रिमंडल में। यानी कि यूपी की सियासत में भी अभी हलचल मची हुई है और देखना होगा कि क्या कुछ फैसले हाईकमान की ओर से लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं काफी तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है 3 से 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में और 2-3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, यानी कि जिनके खराब परफॉर्मेंस रहे होंगे उनको साइड किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में जो है वो पूरी तैयारियां भी देखने को मिल रही है। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सरकार, मंत्रिमंडल में जो मंत्री है उनको शामिल किए जाने की पूरी तैयारियां देखी जा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।